देखिए पैराबोला चल रहा था और पैराबोला का बेसिक पार्ट हम लोग पढ़े थे, ठीक है। पैराबोला का बस बेसिक पार्ट हम लोग ये पढ़े थे कि पैराबोला किसको कहते हैं। तो पैराबोला एक टाइप का कोनिक होता है, पैराबोला एक टाइप का कोनिक होता है और जिसका इसेंट्रिसिटी कितना, इट इज अ कोनिक जिसके लिए इसेंट्रिसिटी 1 होता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन कैसे देते हैं, इसका डेफिनेशन देते हैं कि जो वेरिएबल पॉइंट से फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो वेरिएबल पॉइंट से फिक्स स्ट्रेट लाइन के डिस्टेंस के बराबर होगा, तो जाके हम लोग बोलेंगे कि वो पैराबोला है, ठीक है। P is the variable point whose locus form the conic called parabola. F is the fixed point called focus. M is the fixed point. M is the fixed point on the fixed straight line. और उस फिक्स स्ट्रेट लाइन तक के डिस्टेंस को हम लोग लेके चल रहे हैं। मतलब क्या, P मेरा वेरिएबल, F मेरा फिक्स, कॉल्ड फोकस पढ़े थे बेसिक टर्म में। उसके बाद इट इज द डायरेक्ट्रिक्स फिक्स स्ट्रेट लाइन, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसी को PM कह रहे हैं और ये मेरा PF है। तो जाके ये मूव करेगा तो कुछ ऐसे फॉर्म करेगा, इट इज द पैराबोला। पैराबोला का जनरल डेफिनेशन हम लोग देख लिए थे, पैराबोला का जनरल इक्वेशन भी हम लोग देख लिए थे। दूसरा स्टैंडर्ड इक्वेशन देखे थे, याद है स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन में थोड़ा सोच के बताइएगा, अगर y² = 4ax लिखा और y² = 4ax - h लिखा, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ अच्छा ठीक है, मतलब ये जो है इसका सेंटर, सॉरी सेंटर बोल दिया हम, वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स 0 0 होगा, ठीक है। और इसका वर्टेक्स क्या होगा, इसका वर्टेक्स h, 0 होगा, इसका वर्टेक्स क्या होगा h, 0। देखिए पैराबोला में इसेंट्रिसिटी तो बेसिक है ही, आपको पता होना चाहिए, वैसे भी 1 होता है। दूसरा बेसिक टर्म है फोकस, तीसरा बेसिक टर्म है डायरेक्ट्रिक्स। और पैराबोला जब भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको वर्टेक्स पे जरूर ध्यान देना चाहिए, वर्टेक्स ही इसका सारा काम कराएगा, वर्टेक्स ही सारा काम कराएगा। 1 मिनट वेट कीजिएगा। हेलो सर, क्लास ले रहा हूं सर, मुझे रिक्वायरमेंट होगा मैं खुद से फोन कर लूंगा सर, ठीक है, जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। नहीं सर, देखिए y² = 4ax - h, वर्टेक्स क्या हो जाएगा h, 0 हो जाएगा, ठीक है, वर्टेक्स मेरा h, 0 हो जाएगा। तो हम लोग इस स्टैंडर्ड फॉर्म में खास करके इसी चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे पास अगर प्योरली स्टैंडर्ड फॉर्म है तो वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन होगा 0 0, और अगर वो रिड्यूसिबल फॉर्म है, याद रखिए रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड फॉर्म, देन आफ्टर द वर्टेक्स शिफ्टेड एट एनी पॉइंट h, k। अगर एग्जैक्टली स्टैंडर्ड है वर्टेक्स एट 0 0, रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड है, वैसे केस में वर्टेक्स शिफ्टेड टू h, k, ठीक है। ये में भी कुछ भी हो सकता है, कोई 0 हो सकता है, कोई नॉन 0 हो सकता है, मगर वर्टेक्स शिफ्ट कर जाए तो सर कब हम समझेंगे कि ये रिड्यूसिबल फॉर्म है, ठीक है, जब कभी भी इफ इक्वेशन कंटेन second degree of variable y or x and first degree of variable x और y। समझे क्या लिखें, y का सेकंड होगा तो x का फर्स्ट होगा, और अगर x का सेकंड होगा तो y का फर्स्ट होगा। अगर कभी ऐसा होता है तो वैसे केस में मेरे पास जो इक्वेशन होगा वो रिड्यूसिबल होगा,
वो रिड्यूसिबल होगा टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मीनिंग थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स। क्या आप इस बात को यहां जज कर पा रहे हैं? चेक कीजिए, है कि नहीं, बस चेक कीजिए ना, है कि नहीं, पहचानना है। है ना? सॉल्व करना सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन। पहले भाई क्वेश्चन पहचाने कि हाँ बनेगा कैसे, तब तो जाके बनाएंगे। तो देखिए यहां पे बोला कि सेकंड डिग्री y का तो फर्स्ट डिग्री x का दिखा आपको, यानी ये रिड्यूसिबल फॉर्म है। दूसरा अगर लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 7y इज इक्वल्स टू 0, तो देखिए सेकेंड डिग्री अगर x का होगा तो y का फर्स्ट डिग्री होना चाहिए। आपको दिख रहा है सेकेंड डिग्री x का और y का फर्स्ट डिग्री। अब थोड़ा हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इसमें हम कन्वर्ट करके आपको दिखाना चाहते हैं। इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे y का, जिसका स्क्वायर रहेगा उसी का बना सकते हैं। y का परफेक्ट स्क्वायर y प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 2y है ना, वहां से मिला y प्लस 1 का स्क्वायर, एक माइनस 1 हुआ उधर चला गया, यानी ये बन गया x प्लस 2। देखिए इसको लेके आ गए हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। दूसरा इसको कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें से सबसे पहले 2 कॉमन लिए, x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, अंदर में प्लस 1 किए, अंदर में माइनस 1 किए, बाहर में ये प्लस 3 रह गया और माइनस 7y रह गया इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां से अगर इस 2 के साथ हम देखें तो 1 2 3 x माइनस 1 का स्क्वायर, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 हो गया, सबको उधर भेज दिए, 7y ये प्लस 1 था माइनस, ऐसा, ठीक है। जब हम इसमें थोड़ा एडजस्ट करने का कोशिश किए तो x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये नीचे 1/2, 7 कॉमन, अंदर बच गया y माइनस 1/7, ठीक है। ध्यान से देखिएगा तो आपको एक बात समझ में आएगा, इट इज लाइक एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay टाइप, ठीक है, और ये वाला जो नीचे में है थोड़ा छोटा सा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax टाइप, ठीक है। देख लीजिए कौन कौन से टाइप का है, एग्जैक्टली उतना नहीं है मगर इस टाइप का है, ठीक है, और इस टाइप का है कि x माइनस 1 का स्क्वायर मतलब लाइक एक्स स्क्वायर, y माइनस 1/7 मतलब लाइक y। तो जब कभी भी मेरे पास रिड्यूसिबल फॉर्म होगा, पहला काम होगा मेरा वर्टेक्स निकालना, तो इस केस में वर्टेक्स x के टर्म को 0 करके x निकाल लीजिए, ठीक है, x माइनस 1 0 x निकाल लीजिए, y के टर्म को 0 करके y निकाल लीजिए, ये हो गया मेरा वर्टेक्स, इट इज द वर्टेक्स, ठीक है। अब उसके बाद आगे का काम है कि 4a के जगह ये 7/2 है, 4a के जगह 7/2 है, तो a कितना हो गया 7/8, a आ गया 7/8, ठीक है, 7/8 वर्टेक्स मिल गया, उसके साथ में a मिल गया, ठीक है। चलिए रोशन, पिछले क्लास में आपको यहीं पे दिक्कत हो रहा था, हम बोले थे यहीं से स्टार्ट ही करेंगे। अब अगर हम इसके लिए बात किए तो हमको a मिल गया और हमको वर्टेक्स मिल गया, इसको हम यहीं रोक देते हैं क्योंकि इस फॉर्मेट पे अभी तक हम डील नहीं किए थे, तो इसको हम यहीं रोक दे रहे हैं, वर्टेक्स निकल के a निकल गया। इस फॉर्मेट पे बात किए थे, अब इसको लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिए, इसको लेके चल रहे हैं। कैपिटल Y किसके बराबर, लेट कैपिटल Y इज इक्वल्स टू y प्लस 1 और कैपिटल X इज इक्वल्स टू x प्लस 2 फॉर द वर्टेक्स। बोलिए वर्टेक्स क्या होगा, बोलिए खुद से सोच के बोलिए, वर्टेक्स बोलिए। -2 और 1 एकदम, -2 और -1, x के टर्म को 0 कर दिए तो x आया -2, y के टर्म को 0 कर दिए y आया -1, मिल गया हमको -2 और -1, ये हो गया मेरा वर्टेक्स। अब उसके बाद 4a किसके बराबर, इक्वेशन है यहां
4k किसके बराबर? x के जगह तो x प्लस 2 है, 4a की जगह कुछ दिख रहा है? हाँ, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1। 4a 1 के बराबर, तो भाई a कितना होगा? 1/4 होगा। a निकल गया 1/4, वर्टेक्स मिल गया और a का वैल्यू मिल गया। अब थोड़ा कैलकुलेशन वाला बात है। फोकस, फोकस तो फोकस हम लोग ये जानते हैं कि a, 0 होता है, पढ़े थे ना ऐसे फॉर्मेट के लिए, ऐसे फॉर्मेट के लिए a, 0 होता है। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 दैट विल बी इक्वल्स टू a। अब हम x नहीं लेंगे, x प्लस 2 लेंगे और यहां से x निकालेंगे, तो x कितना आएगा? 1/4 माइनस 2 कितना होता है? -7/4। चेक कीजिए, 1/4 माइनस 2 होगा। क्या आप समझे इस बात को? a का वैल्यू 1/4 रख दिया, a का वैल्यू 1/4 और x निकाल लिए -7/4। y मेरा उस समय, हाँ कोई कुछ बोल रहा है? तो इक्वेट कैसे किया सर? x + 2 = a। इसका फोकस क्या होगा रोशन? पिछले क्लास में सर बताए थे। हाँ, a, 0 होगा ना, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि x a होगा और y 0 होगा, है ना? तो हम लोग के पास y के जगह y + 1 है और x के जगह x + 2 है। तो अब हम बोलेंगे मेरा x + 2 = a और y + 1 = 0। समझे ना कैसे चेंज हुआ? ठीक, बस यही चीज है, थोड़ा सा इसमें समझना है। और एक तरीका भी देंगे, ठीक है? अभी एक और तरीका देंगे, ठीक है? ये आ गया मेरे पास, और y कितना था? y + 1, ये 0 होता है, तो y कितना निकल जाएगा? -1। y कितना निकल जाएगा? -1। ठीक है, आपको याद है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे? यस सर, ओल्ड ओरिजिन न्यू ओरिजिन। हाँ, तो क्या होता था कि अगर मेरा ओरिजिन 0 0 से शिफ्ट होके कहीं चला आता था h, k पे, है ना? तो जो भी कोऑर्डिनेट था x, y, तो हम लोग नया कोऑर्डिनेट लिखते थे x + h और y + k। याद आया? x + h और y + k। आपको वो मिल चुका है, आप अगर उस पर ध्यान देंगे तो वो आपको मिल चुका है। -2 h के जगह, -1 k के जगह। अगर मेरे पास फोकस A होता है तो हम A में ऐड करेंगे H, तो वो देगा। और उसके बाद y 0 होता है तो उसमें हम ऐड करेंगे -1, तो -1। देखिए क्या कोऑर्डिनेट मिला शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के कॉन्सेप्ट से, ठीक है? तो कोऑर्डिनेट निकालने में आप शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन यूज कर सकते हैं, मगर क्या होता है कि वो सोचने में थोड़ा लंबा लगता है कि स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करना है हमको यहाँ पैराबोला में, तो कहीं मेरा मिस्टेक ना हो जाए। इसलिए हम लोग एक अलग से कॉन्सेप्ट ये रखते हैं कि x मतलब x + 2 और y मतलब y + 1, बस करते चलिए। चलिए अगला चीज, इक्वेशन ऑफ एक्सिस y² = 4ax का इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा? y = 0। अगर हम इसके लिए बात करें तो y = 0 लिखेंगे कि y + 1 = 0 लिखेंगे? y + 1 = 0 लिखेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या आएगा मेरे पास? y + 1 = 0। ये मिल गया। जहां कोऑर्डिनेट होता है बस वही काम देगा। अब लास्ट एक डायरेक्ट्रिक्स पे बात करते हैं। डायरेक्ट्रिक्स, इस वाले केस में y² = 4ax में डायरेक्ट्रिक्स क्या था? इसमें डायरेक्ट्रिक्स नहीं है। हाँ, x + a = 0, x + a = 0, ठीक है? तो अगर हम इस टाइप का पैराबोला लेंगे तो x लिखेंगे कि x + 2 लिखेंगे? x + 2 लिखेंगे। x + 2, तो x + 2 + a = 0, तो आप कह सकते हैं x + a का वैल्यू 1/4 निकाल चुके हैं। 1/4 + 2 कितना हो जाएगा? 9/4 = 0।
तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमको क्या मिला, ध्यान से, 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिए, 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कैसे निकालेंगे? अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ जो होता है उसको कोऑर्डिनेट से कोई लेना देना नहीं है। समझाते हैं आपको इस बात को, ठीक है? छोटा सा चीज है, मान लीजिए कोई भी 2 से लेके 4 तक गया और कोई जो है वो 4 से लेके 6 तक गया, क्या दोनों का लेंथ सेम है या डिफरेंट है? लेंथ 2 से 4 और 4 से 6 लेंथ सेम है या डिफरेंट है? आवाज, हाँ आदित्य, क्या है? सेम होगा सर। सेम होगा। अरे यार इतना देर सोचने में, कोई 2 से 4 गया भाई तो कितना यूनिट चला? 2 यूनिट। और 4 से 6 गया तो कितना चला? 2 यूनिट। लेंथ तो दोनों में सेम है, ठीक है, लेंथ दोनों में सेम है, मगर कोऑर्डिनेट सेम है क्या? नहीं, कोऑर्डिनेट सेम नहीं है सर। कोऑर्डिनेट सेम नहीं है। तो जब कभी भी वर्टेक्स कहीं शिफ्ट करेगा, कोऑर्डिनेट हमेशा चेंज करेगा मगर लेंथ चेंज नहीं करता है। कोऑर्डिनेट चेंज करेगा मगर लेंथ चेंज नहीं करता है। और लेंथ अगर चेंज नहीं करता है तो एक एडिशनल बात यहां पे केवल इससे रिलेटेड, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसके बराबर होता था? 4a, 4a के बराबर। यहां पे हमको कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं, 4a कहने का मतलब 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है? तो जब कभी भी वर्टेक्स शिफ्ट होगा तो वैसे केस में कोऑर्डिनेट्स पे इफेक्ट पड़ता है मगर लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? क्या आप इस कैलकुलेशन को समझे सब कोई? यस सर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर ले। अच्छा, ये वाला चीज जो था ये तो पिछले क्लास का ही था यहाँ तक, फिर भी लिख लीजिए। सही छोटा सा क्वेश्चन है ताकि आप केवल उसमें कैलकुलेशन खुद से सीख ले करके। बोला फाइंड फोकस, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा। फाइंड फोकस ऑफ पैराबोला, फाइंड फोकस ऑफ पैराबोला y स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? ज्यादा लेंदी नहीं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमेशा सोचा कीजिए, मेन में क्वेश्चन वैसा ही आता है, कोई हायर कॉन्सेप्ट नहीं आता है। फाइंड फोकस ऑफ पैराबोला सॉल्व कीजिए, बताइए। आ जाएगा तो आंसर दे दीजिएगा। 5/4, 1। सबसे पहले तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 कर लिए, माइनस 1 कर लिए, माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0।
ये यहां से यहां तक y माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू x, और यहां से प्लस 1 का माइनस 1, यहां पे आया 1 इंटू, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स x इक्वल टू 0 मतलब 1, y इक्वल टू 0 मतलब 1, 1 1 पे आ गया। उसके बाद 4a का वैल्यू अगर 1 है तो a का वैल्यू 1/4 हो जाएगा, a का वैल्यू 1/4 हो जाएगा। ये मिल गया हम लोग को a और वर्टेक्स। अब इसके बाद हमसे बोला फोकस बताओ, तो जो फोकस होता है, फोकस वो x इक्वल टू यानी x माइनस 1 इक्वल टू a होता है, यानी 1/4। जब 1 को उधर करेंगे तो ये 5/4 आएगा, x मिल गया। फोकस के लिए y इक्वल टू 0 होता है, तो y माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी y इक्वल्स टू 1, तो 5/4 1 ये मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, यस सर, सबका आ गया था। यस सर। चलिए ये था अपने पास फोकस। हाँ, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, देखिएगा। इफ द लाइन y minus root 3x plus 3 equal to 0 cuts the parabola at its vertex, ठीक है, at single point such that focus is 2, 3, बोला find equation of directrix, ये चाहिए। ठीक है, कुछ शूट रहा है इसमें, क्या छूट रहा था? हाँ, ये छूट रहा है। एट सिंगल पॉइंट, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिसिंग है। एट सिंगल पॉइंट √3, 0, ठीक है, दिया है एट सिंगल पॉइंट √3, 0। क्या है? इफ द लाइन दिस cuts या touches the parabola at its vertex at single point √3, 0 such that focus is 2, 3, तो बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन, सारे बेसिक पार्ट को मिला है। मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन फॉर्मूला पे नहीं है, आपको समझना है, रफ डायग्राम बनाना है और फाइनली कैलकुलेशन करना है। ठीक है, देखिए एकदम आराम से। सबसे पहले तो आप एक पैराबोला बना लें, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट हमेशा पैराबोला ऐसे ही बनता है, कोई एक्स एक्सिस नहीं, कोई वाई एक्सिस नहीं, इट इज द पैराबोला, बन गया। अब हमसे क्या बोला कि देखो वर्टेक्स पे ये लाइन पैराबोला को कट कर रहा है सिंगल पॉइंट पे, मतलब टच कर रहा है, ठीक है, टच कर रहा है, तो ये है वर्टेक्स और इस पे टच करने वाला एक ही लाइन है, यानी हमको इसका इक्वेशन मिल गया y माइनस √3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा। अब बोला कि एक पॉइंट पे टच कर रहा है, वो पॉइंट कौन है? √3, 0, तो ये पॉइंट हमको मिल गया √3, 0, यानी वर्टेक्स मिल गया हमको √3, 0। आगे ये बोला फोकस इज एट 2, 3, फोकस एट 2, 3, ये फोकस। तो बोला कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा वो निकाल के बताओ। हमको पता है कि डायरेक्ट्रिक्स यहां होता है, ठीक है, अब हमको इसका इक्वेशन चाहिए, बस यही काम हम लोग को करना है। ठीक है, देखिए तरीका क्या है, थोड़ा सा वर्बली बता रहे हैं, आप ट्राई करेंगे। इस लाइन के साथ डायरेक्ट्रिक्स हमेशा पैरेलल होगा,
डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू गिवन लाइन, जो लाइन दिया है उसके पैरेलल होगा। तो हमको यहां से स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमको मिल गया, ठीक है। हाँ, अगला चीज, इसको बोले हम n, इसको बोले n। अब हमको ये पता है कि पैराबोला में v, f और n में क्या रिलेशन, क्या, यानी ये मिड पॉइंट होगा। डिस्टेंस सेम होता है मतलब मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। v पता है, f पता है, v पता है, f पता है, n निकाल लेंगे कि ये 2v माइनस f होगा। चलिए, एक पॉइंट मिल गया और इसका स्लोप मिल गया, तो क्या हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं वन पॉइंट स्लोप फॉर्म से? ठीक, तरीका समझ गए, कैलकुलेशन कीजिए। क्योंकि क्वेश्चन बनाने में, पेपर बनाने में कभी भी डायरेक्ट नहीं बनाया जाता है, बल्कि उसमें आइडेंटिफाई करके बनाया जाता है, वो भी सिखाएंगे पेपर लेके। देखिए बोला क्या, लाइन यही ले रहे हैं, बस थोड़ा सा हम पैराबोला जोड़ देंगे। इफ द लाइन y माइनस रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 cuts the parabola y square is equals to x plus 2 at a and b, then pa into pb कितना होगा? क्या आपको देख के लग रहा है यहाँ पे? अच्छा, क्वेश्चन में ये भी दिया है, वेयर p is equals to रूट 3 कॉमा 0, ये दिया, ठीक है, p is equals to रूट 3 कॉमा 0। ऐसा क्या आपको ये देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन कौन से टाइप का है? कौन से टाइप का? इसको देखिए, क्या पावर ऑफ पॉइंट टाइप लग रहा है? यस सर। ठीक है, पावर ऑफ पॉइंट की तरह। तो हम आपको दिखाते हैं इसको बनाने का तरीका, ठीक है। सबसे पहले तो आप पढ़ के समझ गए होंगे कि वो क्या है। एक पैराबोला है जिसको एक लाइन कट कर रहा है, ठीक है, एक लाइन कट कर रहा है। लाइन का इक्वेशन दिया है y माइनस रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस पे कोई एक मेरा पॉइंट है रूट 3 कॉमा 0 इस p, ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है। सर वीडियो ब्लर आ रहा है, वीडियो ब्लर आ रहा है, सबका ब्लर आ रहा है। यस सर, पूरा धुंधला दिख रहा है। अच्छा, एक मिनट, साफ हुआ क्या? क्लियर हुआ? सर अब साफ लग रहा है। ठीक, ठीक है, हो जाएगा। चलिए, ऐसा ये a और ये b, तो हमसे पूछा pa इंटू pb कितना, ठीक है, pa इंटू pb कितना। देखिए, एक तो मेरे पास इसका कॉन्सेप्ट है और एक मेरे पास इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अगर जैसे स्टार्टिंग में हम आपको बोले कि पावर ऑफ पॉइंट आपके दिमाग में हिट कर गया, क्वेश्चन हल्का हो गया, हम आपको क्या बोले, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए हार्ड है, कौन सा आपके लिए मॉडरेट है और इजी है, ये आपको डिसाइड करना पड़ता है। वहां से कभी वैसे नहीं भेजा जाता, ठीक है, स्टूडेंट पे डिपेंड। अगर कोई समझ गया कि ये पावर ऑफ पॉइंट है तो आंसर बोलेगा सर S1 हो। S1 का मतलब सर यहाँ पे पॉइंट पुट कर दीजिए, ठीक है, डिस्टेंस निकल जाएगा। बोलिए कितना आएगा? कोई भी? नहीं? चलिए देखिए आगे, आ रहा है क्या, वीडियो आ रहा है कि नहीं? सर क्या बोले? वीडियो आ रहा है? यस सर, आ रहा है। आ रहा है ना?
बीच बीच में रुक रहा है क्या? चलिए देखिए, सर कभी कभी हो रहा है, ज्यादातर तो ठीक ही है। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ से देखिए मेरे बनाने का तरीका देखिए, ये P है, ये A है और ये B है। हम क्या करेंगे ना कि इस वाले लाइन को डिस्टेंस फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। याद है आपको पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म। तो मेरे पास जो y माइनस y1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू x माइनस x1 बाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू r होता था। इसी को पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, इसी को डिस्टेंस फॉर्म बोलते हैं। अब करेंगे क्या, ये वाला पॉइंट मेरा x1 y1 है, ये वाला पॉइंट x1 y1 है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम r1 बोलेंगे और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम r2 बोलेंगे। हम r1 और r2 निकालेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले ये y माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 ऐसा आएगा। तो हम यहाँ पे एक r1 बोलते हैं, तो कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, y1 के जगह पे हम पुट कर लेंगे कितना 0 और x1 के जगह हम क्या पुट कर लेंगे √3। तो चलिए r के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो y माइनस 0 बाई कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू x माइनस x1 मतलब कितना √3 बाई साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू r1। क्या आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू है? सोच के देखिए, वैल्यू है कि नहीं? हाँ सर होगा 60 डिग्री। कैसे पता चला? सर स्लोप में 1060 है ना। हाँ, इसलिए जा रहा। स्लोप में 1060 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको r भी बोल सकते हैं, r1 अभी रहने दीजिए r। तो मेरे पास क्योंकि स्लोप था यहाँ से, देखिए ना यहाँ से स्लोप √3, तो tan थीटा अगर मेरे पास √3 है तो साइन थीटा और कॉस थीटा कितना कितना आएगा? थीटा तो आपको पता चल गया 60 डिग्री, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा √3/2 और कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1/2। चलिए पुट करके हम यहाँ से y और x r कैलकुलेट करते हैं। y इज इक्वल्स टू r cos थीटा यानी r/2, x इज इक्वल्स टू √3 प्लस r sin थीटा यानी √3 r/2। x और y मिल गया। अब सोचने वाला चीज है कि x y मिला तो पुट कहां करें? अरे एक ही जगह बचा है, लाइन से तो निकाले हैं, तो कौन सा जगह बचा है जहां पुट कर सकते हैं? पैराबोला। तो पैराबोला में हम इसको पुट करेंगे, y की जगह क्या पुट करेंगे r/2, तो r²/4 इज इक्वल्स टू x के जगह हम क्या पुट करेंगे √3 प्लस √3 r/2 इज इक्वल्स टू √3 प्लस √3 r/2 और उसके साथ +2, ठीक है। ऐसा देखिए r का क्वाड्रेटिक बन रहा है, थोड़ा एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो r² 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आया 2√3, ये आया 4 और ये आया 2√3r। ऐसा मिस्टेक ना, 4 से मल्टीप्लाई करना था ना, 4 से मल्टीप्लाई करना था, 4 से। तो 4√3 प्लस 4 से 8 और ये 2 से 2√3r ऐसा है। एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे सबको, तो r² माइनस 2√3r माइनस 4√3 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। r का क्वाड्रेटिक है तो r का कितना रूट्स देगा, मींस r का कितना वैल्यू देगा? सर 2 देगा। 2 देगा मतलब क्या मिल गया हमको? r1 और r2। 2 वैल्यू देगा मतलब हमको क्या मिल गया? r1 और r2, ठीक है। हम यहां से सॉल्व करेंगे, r1 निकालेंगे, r2 निकालेंगे, ठीक है। r1 निकालेंगे और r2 निकालेंगे, मगर थोड़ा सोच के देखिए, क्या वाकई में हमको जरूरत है r1 और r2 का अलग अलग, या हमको r1 इंटू r2 चाहिए? हमको r1 इंटू r2 चाहिए, समझे इस बात को कि चाहिए क्या? यस सर। देखिए मेरी बात को समझिएगा, हम क्या बोले, क्वाड्रेटिक इतना भी सिंपल नहीं है ये कि आप आराम से r1 और r2 निकाल लीजिएगा, वो थोड़ा लेंथी जाएगा। और निकालने के बाद भाई मल्टीप्लाई ही कीजिएगा ना,
क्योंकि पहले से पता है कि PA जो है वो R1 है और PB जो है वो R2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई तो करना ही होगा। इसके मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता चल रहा है? Yes, sir. तो हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे, जितना जरूरत है उतना ही सॉल्व करेंगे। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू C by A, C by A, क्योंकि डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन है, पॉजिटिव कर दीजिए, 8 + 4√3 मिल गया आंसर। देखिए क्वेश्चन आराम से समझिए, क्वेश्चन आराम से समझिए, और हम आपको फिर से बोल रहे हैं जितना जरूरत होता है उतना ही सॉल्व करने का हम लोग को रिक्वायरमेंट है, हम लोग को टाइम बचाना है। एक्स्ट्रा निकाल के हमको ये नहीं दिखाना है कि हमको आता है, बहुत आता है, नहीं, हमको टाइम बचाना है, जहां बचा सके वहां बचाना है, ठीक है। तो इस कारण से आपको केवल प्रोडक्ट ऑफ देख के नहीं बोलना है, ठीक है। -8 to 8 और यहां से -8 - 2a, ठीक है, ऐसे बस फोकस देखिए ना, फोकस के बेसिस पे आप ये बात कर सकते हैं, ठीक है। ये अगला थर्ड नंबर, थर्ड पैराबोला है मेरा x² = 4ay, बोले किधर बनेगा, अप डाउन लेफ्ट राइट, किधर बनेगा सर? ऊपर की ओर बनेगा। ऊपर की ओर बनेगा, पॉजिटिव y की तरफ बनेगा, पॉजिटिव y की तरफ बनेगा, ऊपर बनेगा ऐसे, ठीक है। ये आ रही है, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा पॉजिटिव y एक्सिस। वर्टेक्स बोलिए, वर्टेक्स, वर्टेक्स 0 0, फोकस बोलिए, फोकस 0, A, ठीक है। चलिए डायरेक्ट्रिक्स बोलिए, डायरेक्ट्रिक्स y + a = 0, यानी y = -a, ठीक है। इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a। एंड पॉइंट्स बोलिए लेटस रेक्टम का, एंड पॉइंट्स, हाँ एंड पॉइंट्स, A, 2a, देखिए हम करेंगे, हाँ एकदम ठीक, क्योंकि y मेरा कंफर्म है कि a होगा, तो x जो है वो a 2a और -2a हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये इतना सारा चीज हो गया। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, x = 0, क्योंकि y एक्सिस है तो x = 0, ये आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर x² = -4ay, किधर किधर की तरफ, नीचे नेगेटिव y है ना, नेगेटिव y एक्सिस, हाँ नेगेटिव y की तरफ ऐसे बनेगा ये, ठीक है। ये है मेरा नेगेटिव y एक्सिस। वर्टेक्स क्या 0, 0 फोकस 0, -a, देखते भी चलिएगा कि कहां पे दे रहे हैं। डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y - a = 0, y - a 0 या y = a, ठीक है। यस सर। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम बोलिए, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, 1 मिनट सोच के रखिएगा, हम आ रहे हैं। 2a, -a और -2a, -a। आप y कंफर्म किए -a, सही, आप y कंफर्म किए -a और x कंफर्म किए 2a और -2a, एकदम ठीक, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। बोलिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस बोलिए, x = 0, x = 0, चलिए ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया। देखिएगा लिखा है x - 1 2 = 4 y - 1
ऐसा, ठीक है। किधर की तरफ बनेगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, किधर की तरफ, सर ऊपर की ओर, ऊपर, पॉजिटिव वाई एक्सिस, y दिखा हमको प्लस, है ना। आप बोलिए किधर बनेगा, अब नीचे हो सर, अब नीचे बनेगा। समझ में आया ये चीज। जरूरी नहीं है ना कि हर एक पार्ट के लिए क्वेश्चन ले, पहले हम आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। अब हमको पता चला ये नीचे बनेगा, नीचे मतलब इसकी तरफ, ठीक है, इसकी तरफ। चलिए सोच के हम ये नेगेटिव बाहर निकाल दिए, तो ये बन गया ऐसा, ये बन गया ऐसा, ठीक है। अब देखिए डिट्टो आपको वैसा दिखेगा, उसके बेसिस पे आंसर देना है, सब चीज सामने लिखा हुआ है, उसके बेसिस पे। वर्टेक्स बोलिए, वर्टेक्स 0,0 सर 1, क्या, 1, 1 और 1, 1 और 1 है ना, दोनों -1 था, 1 और 1। फोकस बोलिए, सोच के, कोई कैलकुलेशन नहीं, सोच के। सर 1 कोमा 1,4, ठीक है। सुनिए सुनिए, हम थोड़ा समझा देते हैं, कोई बात नहीं। वर्टेक्स मेरा 1 पे गया ना, ठीक है, और अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनिए ना, -a है, -a, ठीक। यस सर, तो y - 1 इक्वल्स टू 1, y - 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू -1, y - 1 इज इक्वल्स टू -1। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं, क्या लिखे हम, -a लिखे, y - 1 इज इक्वल्स टू -a, a का वैल्यू आपको 1 दिखा, तो अब बताइए ये और ये कटेगा तो y कितना आएगा, 0 आएगा भाई, 0। सर -1 है यहाँ पर, -1, हाँ सर -1 है ना, क्या चीज -1 है, नहीं वर्टेक्स 1 1 है ना। तो सर वो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हाँ ये -1 -1, -y है ना सर वहाँ पे, नहीं -y नहीं है, -y नहीं है, वो तो माइनस बाहर निकाल दो। y -1 है वो, हाँ y -1, अब 0, समझे इस बात को, 0, यस सर, 1,0। चलिए ठीक, इतना हम लोग को मिल गया। आगे का चीज अब हमको चाहिए था, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम। एंड पॉइंट्स, आराम से सॉल्व कर लीजिए, कोई इशू नहीं। कैसे करना है, x - 1 को +-2a करना है, और y - 1 को -a करना है, ठीक है, ऐसा -a करना है। चलिए देख लीजिए क्या हो रहा है। a का वैल्यू 1 पुट करते चले, तो x - 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 पुट करके +-2, यहां से y - 1, a का वैल्यू 1 पुट करके -1। आपको शायद समझ में आ गया होगा, x आने वाला है 3 और -1, 3 और -1, और y मेरा दोनों बारी में 0 0 आने वाला। क्या आप ये समझे, चेक कर लीजिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ ये हुआ कैसे। वीडियो मेरा पॉज हो रहा है,
और वरुण यही बोल रहे थे। हाँ सर अभी क्लियर हो गया देखिए। अभी आ रहा है, अच्छा ठीक है। थोड़ा देखिए ना ये वाला एंड पॉइंट्स, देखिए तो क्या समझ में आया कैसे हुआ। यस सर। हम आपको एक ही चीज बोलना चाहते हैं, जब मेरा वर्टेक्स आ गया 1,1 तो आप इसमें -2a + 1 कर दें, फिर -a + 1 कर दें। -2a मतलब a तो पहले से आपको पता है ना कि 1 है, तो -2 + 1 -2 + 1 कितना मिलेगा -1, और -1 + 1 0। देखिए मिला। अब तो आपको बताया कि अगर कभी भी मेरा वर्टेक्स 0 0 छोड़ के कहीं भी जाएगा तो कोऑर्डिनेट में आपको केवल उसको ऐड कर देना है, कोऑर्डिनेट में उसको ऐड कर देना है, जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें केवल ऐड कर देना है। ठीक है, देख ले, कहीं भी डाउटफुल हो आप पूछे, हम उसको एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, अगला इक्वेशन ऑफ एक्सिस कोई बताएगा? इक्वेशन ऑफ एक्सिस सर x = 1 cos। x = 1 एक आंसर मिला, और कोई? यस सर 1 होगा। x = 1 इस टाइप का था, है ना? तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस x = 0। अब इसमें हम अपना कोऑर्डिनेट ऐड कर दिए तो x = क्या मिलेगा 1 मिलेगा, x = 1 एकदम ठीक। बस यही चीज आपको सीखना है ना, x = 1। हम आपको बताएंगे, हम देख रहे हैं कहां दिक्कत है। 11th क्लास में लगभग ना के बराबर कोनिक रहा है, इस कारण से कोनिक में इतना अच्छा खासा प्रॉब्लम चल रहा है। और मेन मेरा कारण यही था कि कोनिक सेक्शन से क्वेश्चन अच्छा खासा आता है। कोनिक सेक्शन क्या, कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन अच्छा खासा आता है, और अगर कोऑर्डिनेट ही थोड़ा वीक रहेगा, ये लगभग सबके साथ होता है, 11th क्लास का चीज है ना और इंपॉर्टेंट है, तो उसको बढ़िया कर लेना है हम लोग को। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन भी है ना, डील करने के लिए हम अलग से टाइम निकालेंगे अब। ठीक है, हम आपको बता देंगे आज ही क्लास में जाने से पहले ही बता देंगे। चलिए इसके बारे में अब आते हैं, ऐसा कुछ लेते हैं, ऐसा कुछ, और थोड़ा सोच सोच के बोलना है। x ना, x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y - 1। जब ऐसा फॉर्मेट हो, आपका सबसे बेसिक चीज क्या कैलकुलेट होना चाहिए? वर्टेक्स। वर्टेक्स बोलिए। -1,1 डायरेक्शन बताइए, अप डाउन लेफ्ट राइट। सर पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। हाँ, ऊपर की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, हम आपको दिखाते हैं, ऊपर की तरफ बनेगा। ये मेरा ओरिजिन, और वो वर्टेक्स आएगा यहाँ पे, ऐसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, दिखा कैसे बन रहा है और कहां पे बन रहा है, छोटा सा ही है मगर ऐसे बनेगा। इसके साथ अब हमको चाहिए फोकस। अब हम कोई आंसर नहीं देंगे और आपसे हम सही आंसर का एक्सपेक्टेशन करते हैं। अपनी कॉपी में जो कैलकुलेशन करना कर दीजिए, मगर आंसर सही दीजिए। ठीक है, तो फोकस होगा -1,2। देखिए बहुत जल्दी आ गया, लगता है आप कुछ कीवर्ड समझ गए। ठीक है, यस सर। हाँ, क्या बोले थे अभी? फोकस -1,2। आपका ध्यान गया 0a पे, यानी 0 1 पे, और आप इसमें -1 लगा दिए और इसमें +1 लगा दिए, तो -1 और 2 आ। ठीक है, एकदम ठीक। चलिए अगले पे जाना है, थोड़ा एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। बोलिए, आराम से कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ बोलिए। आंसर 3,3 और -1,3। ठीक है, -2a लिखा है यानी -2 हो गया, -2 और उसमें -1 कर दिए तो -3। a मतलब 1 हो गया, 1
और प्लस 1 2, एक और मिलेगा 2a मतलब 2 हो गया, 2 और माइनस 1 1 और 1 और प्लस 1 2। देखिए यही आंसर आया था, यही आंसर आया था। अरे मेरा आवाज ही नहीं जा रहा है, अभी गया? ये सर यही आया था। हाँ यही आया था, मेरा आवाज पता नहीं क्यों फंस रहा है। चलिए ठीक, हाँ और निकाल लिए ना ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आप निकाल लिए, अभी बोले 4 सर। इक्वेशन ऑफ एक्सिस बोलिए। इक्वेशन ऑफ एक्सिस सर -1 x इक्वल्स टू -1। -1 हाँ x इक्वल्स टू -1, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे इतना चीज। अब सुनिए आपका काम क्या है, वो आप है ना आरडी शर्मा बुक होगा आप लोग के पास, उसमें से एक ही एक्सरसाइज है पैराबोला का, वो बना लीजिएगा। इससे क्या फायदा होगा ना कि ये जो बेसिक बेसिक पार्ट है अभी तक हम वहीं पे हैं, अभी तक हम हायर में बढ़े ही नहीं है, अभी तक हम उसी भी जगह पे है। एक ही एक्सरसाइज है, उसमें से एग्जांपल और एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है इसमें प्रैक्टिस भरपूर हो जाएगा आपका, मतलब बेसिक टर्म्स जो है, शिफ्टिंग जो है, जो एक एक्सिस है, वर्टेक्स है, फोकस है, लेटिस रेक्टम है, ये सब चीज क्लियर हो जाएगा। इतना सारा जो बेसिक पार्ट होता है पैराबोला का वो क्लियर हो जाएगा। आरडी शर्मा का फर्स्ट एक्सरसाइज बना लीजिएगा, जो टेक्स्ट बुक आता था क्लास 11 में वो वाला बोल, ठीक है। चलिए ठीक है, नोट कर लें इसको, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं अब आगे के कॉन्सेप्ट पे। तैयार रहना है, हाँ, उस तरीके से। देखिए अगला पॉइंट ये है, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान रखिएगा, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पैराबोला, रिप्रेजेंट अ पैराबोला, वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है हमेशा। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है वो हमेशा पैराबोला को ही रिप्रेजेंट करता है, वो हमेशा पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कैसा, ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा मान लीजिए ये जैसे y के इक्वल है, होता है नहीं, क्वाड्रेटिक फंक्शन रहता है तो fx = ax² प्लस bx प्लस c, fx की जगह y पुट कर दी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको हम थोड़ा पैराबोला के फॉर्मेट में लेके आते हैं, मतलब कुछ इस टाइप के फॉर्मेट में लेके आना चाहते हैं, ठीक है। वो देखिए, तो y = a कॉमन ले लिए, ये क्वाड्रेटिक में भी काम देगा और पैराबोला में तो काम दे ही रहा है। x² प्लस b/ax प्लस c/a हो जाएगा, a कॉमन लेने के साथ। इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो ऊपर एक 2 डाल दिए, नीचे एक 2 डाल दिए, तो आपको पता चला ये 2ab के फॉर्मेट में आ गया। जो भी मेरे पास टर्म आया b/2a उसका हम स्क्वायर ऐड कर दिए, उसका हम स्क्वायर ऐड कर दिए, b²/4a², उतना हम सब्ट्रैक्ट कर लिए b²/4a²। किसी को दिक्कत, ये सब जो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड किए, कोई दिक्कत है? ठीक, ये टर्म इसके साथ देखिए क्वाड्रेटिक दे रहा है, तो y = a के साथ x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो गया। बचा क्या, c/a, तो वो a से बाहर निकलेगा तो c बन जाएगा, और माइनस b²/4a², a से बाहर निकलेगा, a से बाहर निकलेगा तो 4a बन जाएगा और ये बन जाएगा c। ऐसा थोड़ा आप एलसीएम लेके सोचिएगा,
नेगेटिव कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा अभी छोड़ दीजिए, इसको भेज दे रहे इधर, इसको भेज दे रहे इधर, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, a टाइम x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, इसको लिखे दैट इज इक्वल्स टू, ये इधर आया तो y प्लस बी स्क्वायर बाई 4a माइनस c, ये हो गया। a को भेज रहे हैं अब नीचे, और नीचे भेजने का मतलब है इसके साथ 1 बाई a आएगा, तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज 1 बाई a, y के साथ में, y के साथ में, इसमें से हम नेगेटिव कॉमन ले लिए, ठीक है, माइनस नहीं प्लस ही रखते हैं, ये बी स्क्वायर और माइनस 4ac बाई 4a, देख लीजिए, ठीक है। ये ऐसे क्यों अरेंज किए, ये ऐसे इसलिए अरेंज किए ताकि आपको दिखे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a टाइम y, ठीक है। ये किसके जैसा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट किधर बनेगा, बोलिए, ये किधर की तरफ बन रहा है, लेफ्ट राइट सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ना, पॉजिटिव वाई सर। हाँ पॉजिटिव y मतलब अपवर्ड ऊपर की तरफ, ये ऐसे जाएगा पैराबोला, ठीक है। अब डिपेंड करता है किस पे, a पे, a अगर मेरा पॉजिटिव तो अपवर्ड, a अगर मेरा नेगेटिव तो डाउनवर्ड, समझ रहे हैं क्या बोले, यहीं से पता चला a अगर ग्रेटर देन 0, a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, a अगर ग्रेटर देन 0 तो पैराबोला इज अपवर्ड, ये अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। और दूसरा, अगर a मेरा लेस देन 0 होता है, यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव या बाहर का मल्टीप्लायर नेगेटिव, a अगर लेस देन 0 होता है तो जो पैराबोला होगा इज डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो a डिसाइड करता है, a मतलब कौन, क्वाड्रेटिक में a मतलब कौन, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव पैराबोला अपवर्ड, x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव पैराबोला डाउनवर्ड, ठीक है। वो चीज आप यहां देख ली। चलिए इतना होने के बाद इस वाले पैराबोला का वर्टेक्स चाहिए, वर्टेक्स, बोलिए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बोलिए, वर्टेक्स कोई भी, वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स माइनस वाई बाई 2a और सर प्लस 4ac बाई 4a, माइनस बी बाई 2a और माइनस, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a, तो इसको ऐसे लिखे हम, यस सर। ठीक है। थोड़ा सा सोच के, क्या इसको कभी देखे हैं, न्यूमरेटर को कभी देखे हैं दूसरी जगह, न्यूमरेटर को कभी दूसरी जगह देखे हैं, बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट, हाँ डिस्क्रिमिनेंट होगा, वो डिस्क्रिमिनेंट है ना। तो हम इसको d बाई 4a बोल सकते हैं, d बाई 4a, डिस्क्रिमिनेंट बाई 4a। तो अगर हम इसको लिखें माइनस b बाई 4a और उसके साथ माइनस d बाई 4a, तो ठीक है, ये 2a था ना, ठीक है, माइनस b बाई 2a और माइनस d माइनस डिस्क्रिमिनेंट बाई 4a, तो यही मेरा वर्टेक्स होगा, ठीक है, ये मेरा वर्टेक्स होगा। आगे देखिए, अब हम इसको बना रहे हैं, मेरा ये जो मान लीजिए अपवर्ड में ही बना, तो मेरा अपवर्ड में ऐसे बनेगा, अपवर्ड में ऐसे बनेगा, टच किया है, और अपवर्ड में ऐसे बनेगा। तो इसके लिए आपको पता होता है कि d जो है वो ग्रेटर देन 0, इसके लिए पता होता है d इक्वल टू 0, और इसके लिए आपको पता होता है d लेस देन 0, ठीक है। तो अगर कभी भी d मेरा लेस देन 0 यानी इमेजिनरी हो गया, वर्टेक्स होगा ही नहीं, वर्टेक्स होगा ही नहीं, वो ऊपर चला गया, ठीक है, यहां पे चला गया,
इस जगह पे चला गया। तो डी अगर मेरा लेस देन 0 होगा, सोच के, डी अगर लेस देन 0 होगा तो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने के कारण एक्स एक्सिस के ऊपर उठ गया, ऊपर ऊपर, ठीक है, ऊपर उठ गया। और अगर बाई द वे डी मेरा इक्वल टू 0 हो जाता है तो y 0 होगा, y कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का 0 होगा, और 0 होगा तो x को टच करेगा, x को टच करेगा, ठीक है। अच्छा, d अगर मेरा ग्रेटर देन 0 हो गया, d अगर ग्रेटर देन 0 तो ये कोऑर्डिनेट पॉजिटिव की नेगेटिव? डी, हाँ नेगेटिव होगा। इस कारण से देखिए एक्स एक्सिस के नीचे आ गया, नेगेटिव होगा इसलिए एक्स एक्सिस के नीचे आ गया। क्या आपको तीनों अरेंजमेंट समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये था क्वाड्रेटिक का बात, ये था क्वाड्रेटिक का बात। चलिए अब बाकी सब तो खैर ए पे चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसके साथ में कभी कभार क्वेश्चन देता है कुछ कैलकुलेशन लायक, देखिए अब इसको यूज करके, सेम कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन है, फाइंड लोकस ऑफ vertices, locus of vertices of parabolas y is equals to a cube by 3x square plus a square by 2x minus 2a, क्या होगा? ठीक है, देखिए बोला फाइंड लोकस ऑफ वर्टिसेस ऑफ पैराबोलास। ए का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा तो डिफरेंट डिफरेंट पैराबोला होगा, यानी मल्टीपल पैराबोला है, इसलिए यहां पैराबोलास बोला है। तो हमको क्या करना है, क्या y इक्वल्स टू a क्यूब बाई 3x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2x माइनस 2a, ठीक है। क्लियर नहीं आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है, होता है थोड़ा बड़ा है ना कभी कभार बीच में, कोई बात नहीं। चलिए वर्टिसेस ऑफ पैराबोलास का लोकस चाहिए, हमको नहीं पता, हमको क्या पता है कि पैराबोला कैसे बनेगा, मगर हमको एक चीज पता है, या तो अप बनेगा नहीं तो डाउन बनेगा। अब ये कैसे बोल दिए सर कि अप या डाउन? मेरे पास x का पावर 2 है और y का पावर 1 है, तो जिसका पावर 1 होता है उसी के अबाउट बनता है, तो या तो ऊपर नहीं तो नीचे, बस दो ही चीज है ना, दो चीज। हम इसको बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं कि ये ऊपर बनेगा, हम मान के चल रहे हैं ऐसे ऊपर बनेगा, ऐसे हम मान लिए, ठीक है। इधर साइड में मेरा y है, इधर साइड में मेरा x, हम मान लिए। क्वेश्चन में बोला फाइंड द लोकस ऑफ वर्टिसेस ऑफ पैराबोलास, यानी इसका लोकस चाहिए। लेट दिस पॉइंट विल बी h कॉमा k, जिसका लोकस चाहिए उसको h कॉमा k बोल दिए हम, इसका लोकस चाहिए, ये है मेरा p, इसका लोकस चाहिए। अब क्या करें, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आप ऐसे क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स देख लिए हैं कि क्या होता है, देख चुके हैं ऑलरेडी कि जब भी क्वाड्रेटिक है वो पैराबोला बनाएगा तो उसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस पार्ट विल बी इक्वल्स टू h एंड दिस पार्ट विल बी इक्वल्स टू p, बस इतना ही काम करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बाय दिस क्वाड्रेटिक वी नो दैट वर्टिसेस आर x जो होगा वो माइनस b बाई 2a होगा। कोई यहां से देख के बता सकता है कि क्या आएगा माइनस b बाई 2a? देखिए इससे कंपेयर कीजिए तब आपको b दिखेगा और a दिखेगा, कंपेयर कीजिए। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। हाँ हाँ, माइनस a स्क्वायर बाई 2 इज b, ठीक है, बाई 2a 2a क्यूब बाई 3, तो वो 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, कॉमा 4ac माइनस b स्क्वायर बाई 4a, ठीक है। तो अलग अलग लिखते उतने में नहीं हो पाएगा। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट माइनस b बाई 2a था, तो माइनस a स्क्वायर बाई 2 इंटू 3 बाई 2a,
अब इसका y कोऑर्डिनेट चाहिए, y कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट 4ac, a बोलिए कितना, a a cube by 3 c बोलिए c minus 2a बाई 4a, ओ माइनस बी स्क्वायर तो रह ही गया, माइनस बी स्क्वायर मतलब a4 बाई, 4 by 4 हाँ ठीक है, बाई 4a, तो 4a कितना है वहां पे, 4a cube by 3 4a क्यूब बाई 3। चलिए इसको सॉल्व करने का बारी आ गया, 3 का यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो ये तो खैर 12 आ रहा है, ठीक है 12, तो ये 12 में 4 से मल्टीप्लाई हुआ 32 माइनस 32 a4, ठीक है, फिर माइनस ये 3 से मल्टीप्लाई 3a4 और डिवीजन में क्या आया 4a क्यूब, और ये 3 इसको कट करेगा तो 16a क्यूब, a क्यूब सब जगह से कट गया, a क्यूब सब जगह से कैंसिल होने के बाद बचा मेरे पास माइनस 32, अच्छा 32 और 3 कितना हो जाएगा 35a बाई 16, क्या ठीक है, देख लीजिए, चेक कीजिए सही है। थ्री यहां चला गया सही है और 4 यहां चला गया, 16 टू टाइम में 32 दिया, नेगेटिव लग गया a4, माइनस 3 से ये मल्टीप्लाई हुआ 3a4, ये 35a4 हो गया, और नीचे 16a क्यूब है, तो क्यूब से 4 को कैंसिल किए a बच गया, ये मिला y कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये मिला y कोऑर्डिनेट। अब आगे का काम क्या है, आगे का काम ज्यादा बड़ा है नहीं, आगे का काम अब ये है कि h विल बी इक्वल्स टू द x कोऑर्डिनेट, x कितना है मेरे पास, तो a स्क्वायर कट गया ना, माइनस 3/4a, 3/4a, और k कितना है, k मेरे पास है माइनस 35a बाई 16 बाई 16, यहां से a निकालिए और यहां पुट कीजिए, क्योंकि a हमको हटाना है, a के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, a हटाना है, a ही वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो a लिख सकते हैं माइनस 3/4h, यहां पुट कर रहे हैं, k इज इक्वल्स टू माइनस 35 इंटू माइनस 3/4 बाई 16, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिलेगा, ये यहां चला आएगा hk दैट इज इक्वल्स टू 105/64, 105/64, वो हो गया लोकस। क्वेश्चन देख लीजिए, तरीका समझ लीजिए, कहीं कुछ डाउट होता है पूछिए, इन्हीं सब क्वेश्चन के लिए ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, बहुत जगह काम देगा ये, नोट कीजिए। क्वाड्रेटिक का कुछ यही एप्लीकेशन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कभी तो आराम से उसको बनाएंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप तो क्वेश्चन जितना फेस कीजिएगा उतना ज्यादा है ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, वो सब काम करते जाएंगे। आगे देखिए, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्या होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो इसमें हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ही बात करें, जनरल के लिए कोई बात नहीं। तो अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, तो जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा, जो पैरामेट्रिक इक्वेशन या पॉइंट होगा, उसके लिए x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर और y 280, ये कैसे आया, x के जगह कुछ भी पुट कीजिए, y निकाल लीजिए बस इक्वेशन में पुट करके, तो आपको पैरामेट्रिक मिल जाएगा। मतलब आपको बस ऐसा कोई एक कॉमन वेरिएबल चाहिए जिसका टर्म अगर आप पुट करें तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना आए,
मगर आपका दूसरा पॉइंट निकल जाए। तो यहाँ पे t किसकी तरह बिहेव कर रहा है? t इज द पैरामीटर, t पैरामीटर है। तो आपको पहले भी बताए थे हम सर्कल में, यही पैरामेट्रिक इक्वेशन और यही पैरामेट्रिक पॉइंट। तो अगर बोला यूज कहां है वो सुन लीजिए, एनी पॉइंट ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो आप बोलेंगे वो 80 स्क्वायर 280 है। क्या कहीं भी क्वेश्चन में आपको ये दिखा, आप बोलेंगे 80 स्क्वायर 280, ठीक है। ये मतलब आप समझ रहे हो भाई, ये वाला। दूसरा सोच के बोलिए, -4ax है, पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा? सोच के, -80 स्क्वायर और 280, कैसे निकाले थे? देखिए इसको यहां पुट करेंगे, प्लस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा, तो ये 280 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, पैरामेट्रिक पॉइंट, x इक्वल्स टू क्या, y इक्वल्स टू क्या? बोलिए बोलिए। हाँ उल्टा हो जाएगा, जैसे इसमें और इसमें देखिए उल्टा हो गया, y के जगह x आ गया और x के जगह y आ गया, वैसे ही ये भी पलट जाएगा, 280 और 80 स्क्वायर हो जाएगा। फोर्थ नंबर है अपने पास, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, पैरामेट्रिक पॉइंट बोलिए। x माइनस में आ जाएगा और y किस में हो जाएगा? 80 स्क्वायर हो जाएगा, सही है। सर y माइनस में होगा सर ना। अच्छा मान ले रहे x माइनस में कर दिया और y प्लस में कर दिए, तो क्या दिक्कत? सर पैराबोला फिर ऊपर बन जाएगा सर उसके जैसे सर ना, कुछ और दिक्कत है, कुछ और दिक्कत है। देखिए अगर आप y की जगह 80 स्क्वायर पुट करेंगे तो x स्क्वायर आएगा -4a स्क्वायर t स्क्वायर, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, x स्क्वायर नेगेटिव कभी एग्जिस्ट करेगा? नहीं सर, नहीं। इसीलिए y होगा -80 स्क्वायर और x होगा प्लस में 280। तो ये हो गया इसका पैरामेट्रिक पॉइंट, और इसके बेसिस पे कैलकुलेशन जो भी है। पहला बात करेंगे इस पैरामेट्रिक को लेके फोकल कॉर्ड का, ठीक है, फोकल कॉर्ड का। देख सबसे पहले इस पे चलते हैं, हाँ? फोकल कॉर्ड ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, इसका तो ये बनेगा कैसे? ये बनेगा ऐसे राइट साइड इस तरीके से, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे वर्टेक्स हो गया। अच्छा ये मेरा फोकस है और फोकस है a,0, फोकल कॉर्ड ऐसे जाएगा, मतलब कि लेटस रेक्टम भी एक फोकल कॉर्ड है, मगर वो स्पेशल केस है ना, तो स्पेशल लेके नहीं चल रहे, जनरल लेके चल रहे, ठीक है। ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है। अब A हमको नहीं पता, तो नहीं पता है मतलब कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। अगर हमको नहीं पता है तो हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, तो कोई भी पॉइंट में मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं हम इसको x1 y1 बोल दें और इसको x2 y2 बोल दें, ठीक है। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। फिर मेरे दिमाग में आया कि हम इसको 80 स्क्वायर 280 बोल लें और t1, और इसको 8t2 स्क्वायर 282 बोल लें, ठीक है। 8t1 स्क्वायर 281 और 8t2 स्क्वायर 282। मेरे दिमाग में दो चीज आया, हम कंफ्यूज है, बताइए तो कौन बढ़िया है?
सोचिए, ये मेरा बात नहीं है, ये आपका बात है, ठीक है, ये आपका बात है। एग्जामिनेशन के टाइम में आपको ये सब कंफ्यूजन आएगा, क्रिएट होगा। बोलिए। नहीं पता चल पा रहा है क्या? हाँ एकदम ठीक। अगर x वाला टर्म लिए तो 4 वेरिएबल, 4 वेरिएबल मतलब 4 टू निकालना होगा, ठीक है, या 4 कंडीशन चाहिए। और यहां देखिए 2 वेरिएबल, तो मेरे लिए ज्यादा सुटेबल t है ना कि x और y है, तो हम इसको नहीं लेंगे। समझ रहे हैं ना क्यों हटा रहे हैं? ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब सोचने वाला चीज है कि ए एफ बी आर कोलिनियर, सही बोले? ए एफ बी कोलिनियर, ठीक है, वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ ए एफ जो होगा दैट इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ एफ बी, सही है? ठीक है। स्लोप ऑफ ए एफ कितना? स्लोप ऑफ ए एफ कितना? ए एफ तो y माइनस वाई वन 281 माइनस 0 बाई x माइनस x1 8t1 स्क्वायर माइनस ए। स्लोप ऑफ एफ बी तो 2a माइनस 0 बाई 8t2 स्क्वायर माइनस ए, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अब जाके सॉल्व करने का बारी आया, सॉल्व करने का। तो सॉल्व करने का बारी आया तो हमको 2a कैंसिल होता हुआ दिखा, ठीक है। हम थोड़ा लिख लें इसको अरेंज करके। t1 बाई a कॉमन आया यहां से, हाँ बिल्कुल कट गया, मल्टीप्लाई कर दिए। t1 t2 स्क्वायर माइनस t1 t2 t1 स्क्वायर माइनस t2, ठीक है। स्क्वायर वाला एक नेचर का लग रहा है, एक तरफ कर लेते हैं, बिना स्क्वायर का दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? t1 t2, ब्रैकेट में बच गया मेरे पास t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू, ये t1 उधर गया, t1 माइनस t2। चलिए देखिए, थोड़ा सोचिएगा, इसके जैसा बनाना चाहते हैं तो माइनस बाहर निकलेगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस होके ये इसके साथ कट जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि t1 इंटू t2 माइनस 1 के बराबर। तो पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन क्या होता है? जब वो एंड पॉइंट को डिफाइन करे, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट को डिफाइन करे, तो दोनों पैरामीटर का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। ये खास करके फोकल कॉर्ड से रिलेटेड बात है कि फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट के पैरामीटर्स में क्या रिलेशन है, मतलब t1 और t2 में क्या रिलेशन है जब वो फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट को बता रहे तो उसका प्रोडक्ट -1 होगा। यानी t2 के जगह -1/t1 लिख सकते हैं, ठीक है। t2 के जगह -1/t1। थोड़ा सा एडिशनल है यहां पे, पहला पॉइंट तो हो गया 8t1 स्क्वायर 2a t1। दूसरा पॉइंट अब बोलिए t1 के फॉर्म में, t1 के फॉर्म में दूसरा पॉइंट। हाँ, a/t1 स्क्वायर और कॉमा -2a/t1 -2a/t1। अब तो एक ही वेरिएबल है, पहले t1 t2 दो था, अब तो केवल t है, तो मेरे पास एक वेरिएबल है। फोकल कॉर्ड से रिलेटेड हम लोग कुछ ऐसा कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है।
नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है। देखिए ए बी रूट अंडर x माइनस x1 स्क्वायर या x2 माइनस x1 एक ही बात है। तो a बाहर, a स्क्वायर बाहर, और उसके साथ टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, उसका होल स्क्वायर कर दिया। अच्छा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4a स्क्वायर बाहर और इसका स्क्वायर नहीं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 1/t होल स्क्वायर, ऐसा आएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखिएगा, ये आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप दिख रहा है? यस सर। तो t माइनस 1/t का स्क्वायर आएगा और t प्लस 1/t का स्क्वायर आएगा। यहां भी t प्लस 1/t का स्क्वायर, देखिए कॉमन क्या निकाल रहा है, थोड़ा उस पर ध्यान रखिएगा। a स्क्वायर बाहर निकला a बन के, और इसके साथ t प्लस 1/t निकला, क्योंकि इसका स्क्वायर आया था तो बस पावर 1 बाहर आएगा। उसके साथ में रूट में बचा क्या, रूट में बच गया मेरे पास माइनस t माइनस 1/t, ठीक है। और यहां पे अच्छा इसका स्क्वायर, और यहां पे बच गया मेरे पास 4। बोलिए क्या इतना ही बचा है? चेक कीजिए। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ए थोड़ा सॉल्व कर लिए, टी स्क्वायर प्लस 1/t, अंदर में सॉल्व कर रहे हैं रूट अंडर, देखिए टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर सॉल्व करें, टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर सॉल्व कर रहे तो कितना हो जाएगा, t4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4t स्क्वायर। ध्यान रखिएगा नीचे t स्क्वायर है, वो बाहर आके इसको t स्क्वायर बना दिया, ठीक है, एडजस्टमेंट। यस सर। ये बताइए क्या है, बोलिए। नहीं पता चला? टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ, तो ये रूट और स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब ये दोनों मेरे पास आमने सामने, हम क्या लिखेंगे, a, ठीक है, a यहां पे 1 प्लस 1/t स्क्वायर, 1 प्लस 1/t स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही बोले? पूछ रहे हैं नहीं, गलत हो गया? कुछ बोल नहीं कर, हाँ ना कुछ यस सर, ये तो हो गया सर सर। सही है सर। ना ना गलत है, अरे गलत है, t प्लस 1/t का स्क्वायर। अब चेक कीजिए, टी प्लस देखिए हुआ क्या ना कि ये जब बाहर निकला तो इसके नीचे एक t दे दिए और इसके नीचे एक t दे दिए, तो 2t है ना मेरे पास नीचे, t स्क्वायर, एक t भेजे तो t प्लस 1/t, और एक t यहां भेजे तो t प्लस 1/t, इसका होल स्क्वायर। ये है मेरे पास लेंथ, ये है लेंथ, किसका लेंथ है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड। चलिए ये था मेरे पास लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। अब अगला पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस। देखिए दोनों आमने सामने लेने का मीनिंग ये होता है ना कि स्टूडेंट कभी कभार कंफ्यूज हो जाता है, उससे बोलता है कि फोकल डिस्टेंस निकालो तो उसका दिमाग चला जाता है फोकल कॉर्ड पे, ठीक है। तो फोकल कॉर्ड अलग, फोकल डिस्टेंस अलग, इसका कोई ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, समझ लीजिए तुरंत हो जाएगा। और इसके लिए एक समरी भी दे देंगे आपको। देखिए फोकस से पैराबोला तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस। सर एक डाउट है, बोलिए ना। सर वहां पर सर नीचे में टी ना होगा, डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर कैसे होगा? ये सर बता, टी के बाद जो लिखे टी स्क्वायर प्लस 1/t ना होना चाहिए? ये बता, यस सर। यहां से भी एक टी निकला था ना बरू? अच्छा हाँ, ये सर समझ गया। हाँ, वो वाला टी मतलब उसी में लिख दिया, अलग लाइन नहीं लिखे, एक टी इसका था एक टी इसका था, ठीक है। ठीक है सर। ठीक, तो फोकस से
पैराबोला तक का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं फोकल डिस्टेंस, ठीक है, फोकल डिस्टेंस। ये होता है मेरे पास, अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है तो ये होता है a, 0 और ये क्या होता है x, y वेरिएबल है, ठीक है। अब देखिए दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस आपको कभी निकालना हो तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग चलते हैं और हम लोग उसको लिखते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस ए या x प्लस a, ये होता है फोकल डिस्टेंस, दैट इज द फोकल डिस्टेंस, इट इज द फोकल डिस्टेंस, ठीक है। देखा आपको x है और a है तो फोकल डिस्टेंस। अब आपको एक चीज याद दिलवा दे, इस वाले पैराबोला में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, कोई बताएगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इस पैराबोला में x plus a equal to 0. हाँ, x प्लस a इक्वल टू 0। अब देखने वाला चीज ये है, देखिए, ठीक है। तो फोकल डिस्टेंस में x की तरफ कांस्टेंट को कर देंगे तो फोकल डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। फोकल डिस्टेंस जब भी निकालना हो तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में जब x की तरफ a को कर देंगे फोकल डिस्टेंस निकल जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स से ही फोकल डिस्टेंस हम लोग सोचते हैं। चलिए जब इतना हमको पता चल गया तो अगर कोई ये बोले कि देखो पैराबोला है तुम्हारे पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो फोकल डिस्टेंस कितना? डायरेक्ट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा, मतलब x प्लस a, ठीक है। दूसरा, यस सर, अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax है तो फोकल डिस्टेंस कितना? x minus a, x माइनस a, x माइनस a। तीसरा, अगर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay है तो फोकल डिस्टेंस कितना? y plus a, y प्लस a। सेम वैसे ही अगर हम लोग x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay ले लें तो फोकल डिस्टेंस y माइनस a। अब क्योंकि आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं, अगर कैलकुलेशन में कोई भी नेगेटिव आया तो क्या आप उसको नेगेटिव छोड़ दीजिएगा? सर मॉड लगा देंगे, मॉड लगा के उसको पॉजिटिव कर देंगे। ध्यान रखिएगा आप निकाल क्या रहे हैं, आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ऑलवेज भी पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन कैसा रहेगा, बहुत छोटा सा बोला हमसे, इफ पैराबोला y square is equals to minus 6x contain a point -3,3√2, ठीक है। तो बोला फाइंड इट्स फोकल डिस्टेंस, फाइंड इट्स फोकल डिस्टेंस, उस पॉइंट का फोकल डिस्टेंस बताओ क्या होगा। चलिए आंसर बोलिए, सोच के आंसर बोलिए। देखें आप इतना सोचने लगे, पता है क्यों? क्योंकि आप कॉन्सेप्ट तो समझ गए कि क्या है मगर उसका एप्लीकेशन नहीं समझ पाए। एनी पॉइंट ऑन पैराबोला इज एक्स वाई। क्या आपको पैराबोला पे कोई पॉइंट दिया है? तो ये x और ये y, ये x और ये y, तो ये पैराबोला क्यों दिया? a निकालने के लिए पैराबोला दिया है। तो हम लोग आराम से पहले a लिख लें। a कितना हो जाएगा यहां से? -3/2 -6/4 मीन्स -3/2 -3/2। हम x लिख लें क्योंकि y स्क्वायर में तो जो भी होता है, y स्क्वायर में जो भी होता है फोकल डिस्टेंस में x होता है, तो x हम लोग लिख लें -3। अब क्योंकि ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax टाइप का है, इस टाइप का है, तो वैसे केस में फोकल डिस्टेंस इज x माइनस a। तो जो फोकल डिस्टेंस होगा इट इज x माइनस a, x माइनस a।
तो अंडर मॉड -3 प्लस 3/2 सॉल्व करनी है। कितना आंसर आएगा 3/2। ठीक है, देखिए ऐसे यूज करना है उसको। चलिए नोट कर लेंगे, और कुछ पूछना है तो पूछ ले। पॉइंट दिया रहेगा, पैराबोला पे पॉइंट दिया रहेगा, तभी तो एक्स और वाई होगा। सुनिए क्या करना है आपको, करना है फोकल, एक पैराबोला है और उसका फोकस पे एक फोकल कॉर्ड है। ठीक है, फोकल कॉर्ड मेरा ए बी, जैसा हम लोग देखे थे। पैराबोला वही पैराबोला है y² = 4ax वाला, तो ये फोकस होगा ए बी। ठीक है, ये फोकस होगा a, 0। ठीक है, पॉइंट है मेरे पास 80² 280, और पॉइंट है मेरे पास a/t² 2a/t। आपको क्या करना है ना कि माइनस था ये माइनस, आपको क्या करना है कि इसका रेशियो निकालना है। L1/L2 कितना, ये फाइंड करना है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, फोकस डिवाइड्स द फोकल कॉर्ड इन द रेशियो L1:L2। फोकस डिवाइड्स द फोकल कॉर्ड इन द रेशियो L1:L2। तो L1 L2 क्या होगा, A और T के फॉर्म में, वो चाहिए A और T के फॉर्म में। चलिए सॉल्व कीजिए। ठीक है सर। T² बना रहा है, क्या सबका आया? नहीं आया ना, ठीक। 0, सबसे पहले 0 दैट इज इक्वल्स टू L1 इंटू ये टर्म, तो -2aL1/t, फिर उसके साथ में L2 के साथ प्लस 2aL2t, और डिवीजन में मेरे पास कितना आया L1 प्लस L2, ये इधर जाके 0 हो गया। आपको ऐसे ही काम करना चाहिए था। अब ये वाला पार्ट ले लेंगे हम। ठीक है, तो मेरे पास आएगा कितना, -2aL1 प्लस 2aL1L2t, ये आएगा। अच्छा, अब इसमें से दिस पार्ट विल बी इक्वल टू 0। आप यहां से L1 हटा दें। ठीक है, L1 बाहर निकाल सकते हैं या इसको खत्म कर सकते हैं, खत्म। 2a भी चला गया, तो बचा क्या मेरे पास, -1 प्लस ये L2 था ना। ठीक है, L2t, एक मिनट, हम कहा मिस कर गए। सर L2t² होगा ना। हाँ, वही लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया ना, वो t लिख दिए थे, लिखने में मिस्टेक हो गया। -2aL1 प्लस 2aL2t² जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से अगर हम कुछ कॉमन लेना चाहे तो इसको 2a कॉमन ले लिए, खत्म। -L1 प्लस L2t² इज इक्वल्स टू 0। L1 को उधर भेज दीजिए, तो L2t² इज इक्वल्स टू L1, L2 को नीचे भेज दीजिए, t²/1 इज L1/L2। ठीक है, L1/L2 क्या मिला, t²/1। देखिए इससे क्या फायदा होगा ना, कि आपको अगर कभी t पता है, तो आप L1 और L2 निकाल सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, t पता है, L1 और L2 निकाल सकते हैं, उसका रेशियो निकाल सकते हैं। अगर आपसे बोला कि L1 फाइंड करो, क्या कीजिएगा बोलिए तो, L1 फाइंड करने बोला, नहीं, अरे हाँ, डिस्टेंस फार्मूला लगा के AF का डिस्टेंस निकाल लेंगे, वो L1 हो जाएगा। अगर आपसे L2 मांगा तो क्या कीजिएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा के F और B के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को काम करना है। L1 L2 का लेंथ पता चल गया, उसका रेशियो पता चल गया। अब एक और बात इसमें याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर L1 एंड L2
are segments of focal cord, तो वैसे केस में देन जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगा दैट इज इक्वल्स टू 4L1 L2 डिवीजन में L1 प्लस L2 होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4L1 L2 बाई L1 प्लस L2 होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आपसे सेमी लेटस रेक्टम पूछेगा तो सेमी लेटस रेक्टम कितना होगा, सेमी इसका हाफ है ना, सेमी मतलब इसका हाफ, तो जस्ट इसका हाफ कर देना 2L1 L2 बाई L1 प्लस L2, ठीक है। सुनिएगा, उतना बोलने के बाद थोड़ा जगह चाहिए, लिख लेते हैं यहां ऐसे। उतना करने के बाद देख, सेमी लेटस रेक्टम दैट इज इक्वल्स टू 2L1 L2 बाई L1 प्लस L2। क्या आपको L1 L2 और सेमी लेटस रेक्टम में कोई रिलेशन दिख रहा है? ये तो हो गया कि हाँ उसका वैल्यू कितना होगा। रिलेशन ये है L1 सेमी लेटस रेक्टम L2 आर इन HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का नाम सुने? ठीक है, तो L1 सेमी लेटस रेक्टम और L2 ये तीनों HP में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तब जाके आप ये भी बोल सकते हैं कि सेमी लेटस रेक्टम इज हार्मोनिक मीन ऑफ L1 एंड L2। L1 और L2 का वो क्या है, हार्मोनिक मीन है। तो जब ये L1 सेमी लेटस रेक्टम और L2 हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा, तब जाके जो मिडिल वाला है वो फर्स्ट और लास्ट का हार्मोनिक मीन होगा। समझ में आया? ये सब छोटा छोटा रिलेशन है जिसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, टिक मार के आगे बढ़ जाना है। इसमें बनाने के लिए कुछ नहीं होता है। आप क्वेश्चन देखे भी होंगे, ये बोला जाता है कि दिस एंड दिस आर इन, और ऑप्शन दिया रहता है AP GP HP, या फिर कुछ वैल्यू दिया रहता है इसके वैल्यूएशन के साथ। तो आपको ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो सॉल्व करने जाइएगा तो बहुत ज्यादा रिडक्शन करना होगा। आपको L1 निकालना होगा, आपको L2 निकालना होगा, आपको लेटस रेक्टम का हाफ लेना होगा, तब जाके कैलकुलेशन कीजिएगा। बनेगा उस तरीके से भी, मगर वो आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करा देगा। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, स्टार डाल के एकदम याद रखना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा और एकदम सॉल्व करके चले जाना, ठीक है। हार्मोनिक मीन HM, हार्मोनिक मीन ऑफ L1 एंड L2, L1 और L2 का हार्मोनिक मीन होता है, ठीक है। कंप्लीट? चलिए ठीक है, आज यहीं तक करते हैं। हाँ, अब इसके बाद हम लोग का एक और क्लास लगेगा और उसमें है ना जितना मेन सिलेबस में है पैराबोला वो हम लोग का खत्म हो जाएगा। मतलब टेंजेंट और नॉर्मल अगले क्लास में पढ़ लेंगे हम लोग। पोजीशन ऑफ पॉइंट बच गया है, उतना कर लेंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप देख लिए, फोकल कॉर्ड तक, फिर पैरामेट्रिक पॉइंट, वहां तक आपको क्वेश्चन बना लेना है, ठीक है। जो भी आपके पास बुक वगैरह अवेलेबल है और DPP हम देख रहे हैं, हो सकता है तो आज में ही, आज हो सका तो डलवा देंगे, ठीक है, बनाने लगे। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।